इंडियन पॉलिटी जो है वो स्टार्ट किया था, उसका चैप्टर 3 साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये है भारतीय राज्य व्यवस्था हम देख रहे हैं, और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो है एम लक्ष्मीकांत। तो आइए देखते हैं और कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स। थर्ड फीचर जो हमारे संविधान का है वो है कि ये कठोर भी है और ये फ्लेक्सिबल भी है, दोनों का एक सिंथेसिस है। और इसी को समझाते हुए अब ये पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें देखिए, जैसे कि किसी भी संविधान को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, एक कठोर कह सकते हैं और दूसरा कह सकते हैं फ्लेक्सिबल। कठोर उसको कहेंगे जिसमें संशोधन आसान हो, और जो फ्लेक्सिबल उसे आसान ना हो, और जो फ्लेक्सिबल है उसे कहेंगे जिसमें संशोधन आसान हो। कठोर संविधान में क्या होगा, एक स्पेशल प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा उसे इसमें संशोधन या अमेंडमेंट करने के लिए। जैसे कि इसका एग्जांपल है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई भी संशोधन करने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है जो कि कठोर होता है। दूसरी तरफ हम देखें तो दूसरा टाइप का जो संविधान होता है उसमें जो संशोधन है वो बहुत एक जो आम कानून है उसको पारित करने के लिए जितना भी प्रोसीजर लगता है उतना ही फॉलो करना पड़ता है। तो उसी का एक एग्ज़ाम्पल है जिसे हम कहेंगे सरल या फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। उसका एग्ज़ाम्पल है ब्रिटिश का संविधान या ब्रिटेन का संविधान। हमारे भारत का जो संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तो ना ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा सरल है। तो ये दोनों का क्या है, मिला जुला एक प्रारूप है। तो हमारे भारत के संविधान में अगर हमको संशोधन करना है, इफ़ यू वांट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडिया, वी हैव टू फॉलो द रूल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 ऑफ पार्ट 20। मतलब अगर हमें हमारे भारत के संविधान में संशोधन करना है तो हमको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो हमारे भारत के संविधान के भाग 20 में दिया हुआ है और अनुच्छेद 338 में दिया हुआ है। इसके अनुसार हम दो तरीके से संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि पहला जो तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन में हमको अमेंडमेंट करना है या हमारे भारतीय संविधान में संशोधन करना है, तो पहला प्रावधान क्या है और किस तरीके से इसमें संशोधन होगा। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको हम जो संशोधन के लिए स्पेशल मेजॉरिटी या विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है संसद की। संसद के विशेष बहुमत से ये मतलब है कि आपका जो संसद है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये तीनों से मिलकर के हमारी संसद बनती है। तो इन संसद जो है उसके दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। देयर आर टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज द फर्स्ट वन इज़ लोकसभा एंड द सेकेंड वन इज़ राज्यसभा। तो इन दोनों में जितने भी मेंबर्स होंगे उसके दोनों में के जो 2/3 मेंबर है उनका उपस्थित होना अनिवार्य होता है। 2/3 या 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस मस्ट बी प्रेजेंट। और इनको वोटिंग जब कराई जाएगी तो हमको मेजॉरिटी चाहिए। हमको पता है मेजॉरिटी क्या होगा, मेजॉरिटी होता है 50+1। जैसे अगर कोई इलेक्शन होता है 50+1 अगर परसेंटेज किसी को मिलता है तो उसी को हम कहते हैं मेजॉरिटी। तो सिंपल मेजॉरिटी यही होती है 50+1%। लेकिन जो विशेष बहुमत की हम बात कर रहे हैं, विशेष बहुमत मतलब होता है दोनों सदनों के जितने भी मेंबर्स हैं उसका 2/3 संसद में उपस्थित होने चाहिए, और जब वो वोटिंग करे तो वो वोटिंग जो है आधे से 1% ज़्यादा मतलब 50+1% होनी चाहिए। इसी को हम कहते हैं पहला प्रोसीजर जिसके थ्रू हम संविधान को संशोधन कर सकते हैं। दूसरे तरीके का जो प्रोसीजर है
उसमें कुछ ऐसे प्रावधान होंगे, उसमें कुछ ऐसे प्रोविज़न्स होंगे जिसको अगर मान लीजिए आपको संशोधन करना है, जिन प्रावधानों में आपको संशोधन या अमेंडमेंट करना है, उसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी, जो मैंने अभी आपको पहले वाले प्रोसीजर में बताई, इस विशेष जो बहुमत है उसकी आवश्यकता होती है। साथ ही साथ आपको जो राज्य हैं उनका भी एक्सेंट लेना होता है, उनके द्वारा भी रेटिफाई करवाना होता है। तो हमने अभी देखा कि इस जो संविधान हमारा है वो ना तो ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बट दोनों का मिला जुला प्रारूप है।